हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सीबीएसई इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनीशकल का 4th चैप्टर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज कल्पना चावला बॉर्न, मतलब जो कल्पना चावला थी वो कहाँ पैदा हुई। वाई इज़ सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, और उन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। कल्पना चावला वाज बॉर्न एट करनाल डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, मतलब जो कल्पना चावला थी बच्चों वो कहाँ पर पैदा हुई थी, करनाल डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है, हरियाणा में है। तो करनाल, हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुई। अगर आप यहाँ पे इन इंडिया भी लगाना चाहें तो आगे लगा सकते हैं। वैसे हम जानते हैं कि हरियाणा कहाँ पे, इंडिया में है, तो आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ताकि आपको पता चले या फिर पता चले कि थोड़ा सा 1 वर्ड 2 वर्ड भी बढ़ जाएगा और आप पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो इंडिया में ही है, हरियाणा। चलिए आगे देखते हैं। शी इज़ कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, मतलब उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज, क्योंकि शी वॉज बॉर्न इन इंडिया। वैसे यहाँ पे इंडिया यूज़ हो गया है तो आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। शी वॉज बॉर्न इन इंडिया, वह इंडिया में पैदा हुई, बट नेचुरलाइज एज यूएस सिटीजन, लेकिन वो एक यूएस सिटीज़न के रूप में नेचुरलाइज हुई। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं जो कल्पना चावला थी उन्होंने कहाँ की सिटीजनशिप ले ली थी, अमेरिका की, और इस वजह से कह सकते हैं कि उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस, मतलब कब और क्यों, कब और क्यों वह यूएस गई। तो इसका आंसर, और इसके बाद क्वेश्चन और बढ़ाया गया है, हु डिड शी मैरी, और उन्होंने किसके साथ शादी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कल्पना वेंट टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज़ इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब जो कल्पना चावला होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियर के जो ग्रेजुएशन था वो उन्होंने क्या, कहाँ से, इंडिया से किया था, लेकिन अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर पीएचडी कह सकते हैं, पीएचडी मतलब हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ पे चली गई थी, यूएस चली गई थी। शी मैरिड, मतलब उसको पूरा करने के लिए यूएस गई थी। और उसके बाद क्या है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, हु डिड शी मैरी, उन्होंने किसके साथ शादी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। शी मैरिड विद द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन, उन्होंने किसके साथ शादी की थी, फ्लाइट इंस्ट्रक्शन, और उसका नाम क्या था, हैरिसन, उसके साथ शादी की थी। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वह एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी। वाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, और वो क्या चीज़ थी जिसने उन्हें आइडिया दिया कि वह एक एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसे आफ्टर गेटिंग बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो बैचलर डिग्री है उसको प्राप्त करने के बाद कल्पना चावला अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन यूएस, मतलब जो कल्पना चावला होती थी उन्होंने यूएस में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो उनकी जो पीएचडी की डिग्री थी उसको अर्न किया, मतलब उन्होंने वहाँ से पीएचडी की। शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट इन 1994, वह नासा के द्वारा ट्रेनिंग के लिए 1994, मतलब कब, 1994 में एक एस्ट्रोनॉट किट के रूप में ट्रेनिंग के लिए नासा के द्वारा सिलेक्टेड हुई, मतलब नासा ने उन्हें चुना। शी वॉज इनकरेज्ड बाय द पीपल अराउंड हर, और यहाँ पे जैसे ये भी पूछा गया ना कि व्हाट गिव हर आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, मतलब वो क्या चीज़ थी जिन्होंने उनको आइडिया दिया कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं। तो वो क्या चीज़ें थी, जो उनके आसपास के लोग होते हैं वो उनको इनकरेज करते थे। जैसा कि क्या होता है कि ज़्यादातर तो सब हौसला तोड़ने वाले ही होते हैं, डिस्करेज करने वाले ही होते हैं, लेकिन जो कल्पना चावला थी उनके आसपास के जो लोग थे, जो मतलब जिनके साथ वे रहती थी, जिनके साथ वे पढ़ती थी, जिनसे वो मिलती थी, वो सब उन्हें हमेशा ही इनकरेज करते थे। तो ये जो चीज़ होती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे कह सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट एबिलिटीज़ मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, मतलब जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग
एक एस्ट्रोनॉट में कौन कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू जर्नलिस्ट एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। मतलब एक जो एस्ट्रोनॉट होता है उसको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, मतलब पूरा जो साइंस होता है उसको डिटेल में जानने की ज़रूरत होती है, या फिर हमें बहुत सी चीज़ें। और उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या है, एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। एक एस्ट्रोनॉट को हर चीज़ के बारे में बहुत सी जानकारी होनी चाहिए। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक, मतलब हर चीज़ की उनको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। मतलब जो कल्पना चावला का स्पेस में फर्स्ट मिशन था उसको डिस्क्राइब करो। तो इसका आंसर बच्चों थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि हमको पूरे मिशन को डिस्क्राइब करना है, और ये जो क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट भी हैं, ज़्यादातर सब लोग देते ही हैं। चलिए देखते हैं। कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन वॉज इन द स्पेस शटल कोलंबिया। मतलब जो कल्पना चावला का फर्स्ट मिशन कहाँ था? जो स्पेस शटल कोलंबिया का था उसमें था। इट वॉज 15 days 16 hours एंड 34 minutes लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग वैसे होना चाहिए, आप लॉन्ग लिख दीजिएगा, लॉन्ग अगर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो मिशन था वो कितने टाइम का था? 15 days 16 hour और 34 minutes लॉन्ग था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान, शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। इस जो टाइम था, मतलब जो 15 days 16 आवर्स और 34 मिनट्स था, उस टाइम के दौरान वो अर्थ के अराउंड, मतलब अर्थ के चारों तरफ 252 टाइम्स उन्होंने ट्रैवल किया, चक्कर लगाया। और क्या हुआ? ट्रैवलिंग 1.45 मिलियन किलोमीटर, मतलब इतनी दूरी, मतलब 1.4 मिलियन की दूरी ट्रैवल करते हुए, मतलब उन्होंने टोटल जो डिस्टेंस कवर की थी वो कितनी थी? 1.45 मिलियन, मतलब अराउंड 14,50,000 इसके अराउंड उन्होंने ट्रैवल किया था। उसके बाद क्या है? द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। मतलब जो क्रू था उनके साथ जो लोग गए थे, उन्होंने स्पेस में जो फूड है ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए उन्होंने क्या किया? प्लांट्स को पॉलिनेट किया कि मतलब वहाँ पे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो इस तरह से स्पेस में वो चीज़ उन्होंने चेक की। और उसके बाद इट आल्सो मेड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और उन्होंने जो स्ट्रॉन्गर मेटल्स होता है, जो फास्टर कंप्यूटर चिप्स होती है, उसको बनाने के लिए टेस्ट भी किए। इट वाज ऑल डन फॉर अ प्राइस टैग ऑफ $56 मिलियन। और इसमें जो पूरा खर्च लगा, जो पूरा खर्च कितना हुआ? $56 मिलियन का खर्च हुआ। उसके बाद बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परसुइंग अ ड्रीम? डू यू एग्री विथ हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल? मतलब जो कल्पना चावला है वो किसी ड्रीम को, किसी सपने को परसीव करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, उस पर चलने के लिए क्या कहती हैं? डू यू एग्री विथ हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल? मतलब क्या आप उनसे एग्री हैं कि सक्सेस इज़ पॉसिबल, मतलब जो सफलता है वो पॉसिबल है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसे कल्पना सेज, तो यहाँ पे जो आंसर बच्चों लिखा गया है उन्हीं के लैंग्वेज में, मतलब जो आपकी बुक में यूज़ हुआ है मतलब जो कहती हैं वहाँ में, जो स्कूली बच्चों से कहती हैं, उसी को यहाँ पे कॉपी किया गया है, उसी के थ्रू लिखा गया है, उन्हीं के लैंग्वेज में। कहने का मतलब कि चलिए देखते हैं आंसर को। कल्पना सेज, कल्पना कहती है द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। मतलब जो ड्रीम्स से लेकर जो सक्सेस का रास्ता होता है, जो पाथ होता है, वो डज एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करता है, मतलब वो पूरा हो सकता है। वो ऐसा रास्ता जो हमारे सपने होते हैं, सपनों से लेकर जो सफलता का रास्ता होता है, वो एग्जिस्ट करता है, इस दुनिया में है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, मतलब बस आपको क्या होना चाहिए? उसको फाइंड आउट करने के लिए, मतलब उसे ढूंढने का विज़न होना चाहिए। द कैरेज, और क्या होना चाहिए? कैरेज टू गेट ऑन टू इट, और इस पे चलने की हिम्मत होनी चाहिए, मतलब उस रास्ते को ढूंढने की सोच होनी चाहिए और उस रास्ते पर चलने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, तो आपको उस ग्रेट जर्नी के लिए बहुत बहुत विश यस
अब यहाँ पे उन्हीं के लैंग्वेज में ये जो आंसर था यहाँ तक पूरा हो गया है। जो हमारा फर्स्ट था परस्यूइंग अ ड्रीम के बारे में वो क्या कहती हैं, तो यहाँ तक वो कहती हैं। और उसके बाद पूछा हमसे डू यू एग्री विथ हर दैट इज सक्सेस इज़ पॉसिबल, तो यस आई डू एग्री विथ हर, मतलब हाँ मैं उन्हें एग्री करता हूँ ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर। तो इस तरह से हमारा इसका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चों कुछ और भी दिया है, जैसे यहाँ पे बी, चलिए देखते हैं क्या दिया है। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल फेटेड वॉयज, मतलब जो कोलंबियाज की इल फेटेड वॉयज थी, यात्रा थी, उसके प्रति हमें जो फॉलोइंग फैक्ट्स जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी उसको हमें रीडिंग करना है। मतलब तो उसी के जो पॉइंट थे उसको हमें डिस्कस करना है कि मतलब कौन सी घटना हुई थी, क्या हुई थी। चलिए देखते हैं, जैसे क्या है डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, मतलब जो डेट थी और प्लेस था लिफ्ट ऑफ की, मतलब जो जाने की जो डेट थी वो क्या थी 16 जनवरी 2003। और उसके बाद क्या है नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, और बोर्ड पर कितने एस्ट्रोनॉट थे, तो कितने थे 7 थे। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, मतलब स्पेस में जितना दिन वो रहे, तो कितना दिन वो रहे थे 15 डेज 64 आवर्स एंड 34 मिनट्स, जैसा कि हम जानते हैं। तो इतने दिन वो रहे। उसके बाद क्या है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट ने कितने एक्सपेरिमेंट किए, तो टोटल कितने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे 80 एक्सपेरिमेंट किए थे। और डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, और जो रिटर्न जर्नी की जो डेट थी वो क्या थी 1 फरवरी 2003, मतलब वो 16 जनवरी 2003 को गए थे। और जो रिटर्न की डेट क्या थी 1 फरवरी 2003। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, और वो कौन सी हाइट थी जिस पर उसने जो कोलंबिया का जो जहाज़ था या फिर जो मिसाइल थी उसने कांटेक्ट को छोड़ दिया था, तो वो कितनी हाइट पे छोड़ा था 2 लाख फीट। तो इस तरह से जो कोलंबिया स्पेस शटल था उसने 2 लाख फीट की ऊंचाई पर अब कांटेक्ट छोड़ दिया था। तो बाद में जितने भी लोग थे वो मारे गए थे। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर कंप्लीट हुए। वो हो बच्चों आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी आपको कमी लगे, जो भी अच्छा लगे, जो भी बुरा लगे, उसके थ्रू आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।